सभी सम्माननीय महानुभावों को मैं आदर से प्रणाम समर्पित करता हूँ और मंच के सामने बैठे हुए विद्यालय शिक्षा के श्रेष्ठ नेतृत्व को भी मैं सादर प्रणाम समर्पित करता हूँ। लगभग 10:45 से हम यहाँ बैठे हैं। प्रारंभ में आपके बारे में सम्मान था, सबके बारे में। अभी सम्मान कई गुना बढ़ गया है। इसीलिए बढ़ गया है कि भाषण सुनना दुनिया में बहुत कठिन काम ऐसा सोचा जाता है। और एकाग्रता की शक्ति, एकाग्रता का समय बहुत कम होता है आजकल। लेकिन आप सभी बहुत ध्यान से, एकाग्रता से सुन रहे हैं, इसीलिए भी आपके बारे में मेरा सम्मान अभी बढ़ते जा रहा है। और मेरा संकट आपको सामने रखता हूँ। इतने अच्छे बोलने वाले वक्ताओं को एक ही सत्र में सबको ला दिया। आपकी परीक्षा भी हो रही है, लेकिन मैं बहुत खुश हूं जिन्होंने जिया है। ऐसे लोग अपने वाणी के माध्यम से आपके हृदय तक छूने वाली बातें कही है। इसके कारण आपको स्कूल संचालन में एक नई दिशा, कौशल विकास में एक नई दिशा मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। संकट मेरा ये है कि मैंने जो विषय आपके सामने रखना चाहता था, इन्होंने बता दिया है। इसीलिए मुझे अभी अलग से आपके सामने विषय रखना, ऐसा मैं सोचा। एक मनुष्य के विकास में कौशल और मूल्य दोनों साथ साथ चलना चाहिए। गत 190 वर्ष से बाहरी कौशल के ऊपर ही ध्यान देने के कारण हमारा समाज, हमारा देश दिन ब दिन क्षरण की ओर चल पड़ा है। शिक्षा यानी केवल कौशल नहीं है। कौशल और मूल्य दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कौशल विकास होना चाहिए, बिना मूल्य के नहीं। बिना मूल्य के कौशल यदि विकास हम करते हैं तो वह विनाश ही होता है। मूल्यों के साथ जब कौशल विकास होता है तब वह विकास का कारण बनता है। और कौशल के बिना मूल्य बेकार है। मूल्य को आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है, कौशल को भौतिक विज्ञान कहा जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक विज्ञान, ये दोनों को समन्वय के कारण, समन्वय से ही तंत्र ज्ञान का निर्माण होना चाहिए, वही विकास का कारण बनता है। अभी देश में, दुनिया भर में अनेकों युद्ध जो हो रहे हैं वो आध्यात्मिक ज्ञान की अवहेलना के कारण ही हो रहा है। मूल्यों की अनदेखी के कारण केवल कौशल विकास को आगे बढ़ाते हुए तरक्की करने का जो सोच चल रहा है, उसके कारण ही मनुष्य कभी नहीं रहा है। शिक्षा एक मनुष्य के अंदर की दैवत्व का प्रकटीकरण ही है। अभी प्रश्न आता है, दैवत्व यानी क्या? दैवत्व यानी मूल्यों का विकास ही है।
लेकिन मूल्यों का विकास लाभदायी तब होता है जब कौशल मूल्यों के साथ जुड़ जाता है। मूल्य दिखते नहीं है, मूल्य अमूर्त है। मूल्य तब दिखता है जब उसके साथ कौशल जुड़ जाता है, यानी कृति का रूप मूल्य जब धारण करता है तब कृति के रूप में, कौशल के रूप में मूल्य दिखना प्रारंभ होता है, तब उसको संस्कृति कहा जाता है। इसीलिए हर कार्य में संस्कृति यदि नहीं है, मूल्य यदि नहीं है, वो लोकहित नहीं कर सकता। इसीलिए विवेकानंद जी ने कहा, बी गुड डू गुड। डू गुड करने के लिए बी गुड एक शर्त है। विदाउट बीइंग गुड यू कैनॉट डू गुड फॉर अदर्स। आत्मशुद्धिकरण, व्यक्तिगत जीवन का शुद्धिकरण नहीं है तो परहित का जीवन संभव नहीं है। लेकिन समाज में, देश में, दुनिया में इतने लोग मिलते हैं कि शुद्ध न होते हुए भी परहित का कार्य हम कर रहे हैं, ऐसे क्लेम करते हैं। इसका मतलब स्वार्थ ही है, नाटक ही है, दिखावा ही है। जब तक व्यक्तिगत जीवन का शुद्धिकरण नहीं होता तब तक परहित हो ही नहीं सकता। ये भारतीय सिद्धांत है। इसीलिए कौशल, इसके पीछे विद्यार्थी जीवन में कौशल के पीछे मूल्य नींव के रूप में यदि नहीं होता तो उस व्यक्ति के माध्यम से लोकहित होना संभव नहीं है। लोकहित नहीं होता तो स्वहित भी नहीं होगा। लोकहित के कारण स्वहित भी हो जाता है। केवल स्वहित को ही देखेगा तो लोकहित नहीं होगा, स्वहित भी नहीं होगा। लॉन्ग ड्राइव जाते समय आप हाई बीम रखते हैं, इसके कारण पास का भी दिखता है, दूर का दिखता ही है। लेकिन आप लो बीम रखेंगे तो पास का दिखता है, तब एक्सीडेंट होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि दूर का दिखता ही नहीं है। इसीलिए बच्चों को दूर देखने की आदत लगाना चाहिए, यानी लोकहित को प्रधानता देना चाहिए। कौशल क्यों, कौशल कैसे, इसके बारे में हमको सोचना चाहिए। क्यों, ये बताइए, कैसे वो स्वयं ढूंढ निकालेंगे। इतने बच्चे होशियार हैं और मनुष्य के अंदर देवता तत्व होने के कारण, दैवत्व होने के कारण वो कैसे करना, ये ढूंढ निकालेगा। ये मैं 100% आपको गारंटी देती हूँ। क्यों करना, इतना ही बताना है। कौशल यानी प्रत्येक कार्य उत्कृष्ट ही करना है, अधूरा नहीं करना। जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं करना, उत्कृष्ट ही करना। कम समय में कर सकते हो क्या? कुशलता चाहिए। कौशल के बिना एक कार्य को उत्कृष्ट भी करना, कम समय में करना और कम खर्चे में करना। कम खर्चे में करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादा पैसे खर्चा करेंगे तो नहीं होगा। एक हलवाई को बुलाएंगे तो बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाएगा, लेकिन खर्चा बहुत हो जाएगा, काम नहीं चलेगा। माँ को बताइए, माँ इतना स्वादिष्ट बनाती है लेकिन बहुत कम खर्चे में बनाती है, इसीलिए माँ देवता बन जाती है। कम खर्चे में कर सकते हैं क्या? चलता है, प्रकृति केंद्रित होना चाहिए, प्रकृति के विपरीत नहीं होना चाहिए।
प्रकृति के विपरीत होगा तो सस्टेनेबिलिटी खत्म हो जाएगी। प्रकृति के पूरक, प्रकृति केंद्रित होना चाहिए और एग्जीक्यूटेबल होना चाहिए, यानी किसी और को भी लगना चाहिए कि अरे इतना आसान है तो मैं भी कर सकता हूं। स्किल इतना कठिन जटिल नहीं होना चाहिए कि किसी को उसको डुप्लीकेट करना संभव ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको व्यापक बनाना है। व्यापक बनाने के लिए ये सरल होना चाहिए, आसानी से होना चाहिए, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कौशल यानी उत्कृष्ट करना, कम समय में करना, कम खर्चे में करना, प्रकृति केंद्रित करना, प्रकृति केंद्रित, प्रकृति पूरक होना और आसानी से करना। क्यों करना? लोक हित के लिए करना और आत्म संतुष्टि के लिए करना। ऐसा करेंगे तो पैसे नहीं आएंगे क्या? लक्ष्मी के पीछे रहोगे तो आप सफल नहीं बनोगे, सार्थक नहीं बन सकते। सरस्वती के पीछे रह जाओ, लक्ष्मी अपने आप साथ दे। अरे मेरे जेब में एक पैसा है तो मेरे जेब में रहेगा क्या? थोड़े समय में दूसरों के जेब में चला जाएगा। इसीलिए मैं शंकरानंद, मेरे जेब सदी भी कभी भी खाली रहता है। इस जेब में कुछ नहीं रहता क्योंकि मैं कमाता भी नहीं हूँ। कमाने का काम मैंने चयन नहीं किया इस जन्म में। मेरा जेब खाली रहता है, इसीलिए हर एक के जेब के ऊपर मेरा अधिकार बना रहता है। मैं किसी के जेब में हाथ डाल सकता हूँ क्योंकि मेरा जेब 24 घंटे 365 दिन खाली रहता है। मेरा कुछ है ही नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं, इसीलिए सबका मेरा ही है। आप कुछ बहुत प्रयास करके 2-4 घर आप अपने नाम से कागज बनाया है। मेरे नाम से कागज नहीं है, दुनिया भर में नहीं है, प्रॉपर्टी ही नहीं है, अकाउंट ही नहीं है बैंक को, लेकिन आप सबका घर के ऊपर मेरा अधिकार है। इतना मैंने कमाया हूं, इतना मैंने कमाया हूं। इसलिए आत्म संतुष्टि के लिए करना, ये सभी ने बताया। सोनू भट्ट जी को मैं प्रणाम करता हूँ, प्रेम सिंह जी को प्रणाम करता हूँ, प्रत्यक्ष जिन्होंने चुनौतियों को सामना किया, चुनौतियों को रोते रोते सामना नहीं किया, मुस्कुराते हुए सामना किया। रोते रोते जो सामना करता है वो राख बन जाता है। जिनके अंदर संस्कार है वो चुनौतियों को मुस्कुराते हुए सामना करता है और आग में निखारते हुए और सोना बनकर ऊपर उठ जाता है। इसीलिए कौशल के साथ साथ वैल्यूज होना बहुत जरूरी है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने मैं खड़ा करता हूं, मूल्यों का निर्माण कैसे होता है? उपदेश से देश नहीं बदलता, उपदेश से मूल्यों का विकास भी नहीं होता। Values cannot be taught. मूल्यों को अनुकरण करना पड़ता है। अनुकरण करने के लिए वो मूल्य जीता जागता उदाहरण के माध्यम से अनुभव करना पड़ता है, तब मनुष्य मूल्यों को आत्मसात करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ये उस स्तर पे ही होना चाहिए जब वह फाउंडेशनल स्टेज, प्राइमरी स्टेज, मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, स्कूल एजुकेशन में होना चाहिए। और ये कौशल का विकास शरीर के माध्यम से ही होना चाहिए ना, हाथ पैर से ही होना है, शरीर के माध्यम से होना है, यानी इंद्रियों के माध्यम से होना है। इंद्रियों का उपयोग किए बिना आप कौशल का विकास नहीं कर सकते।
लेकिन मैं देश भर में घूमते हुए पूछता हूं इंद्रियां कितनी है? दुर्भाग्य की बात है, इंद्रियां कितनी है ये किसी को पता ही नहीं है। मैं किसी का अपमान करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं। अपनी शिक्षा ज्ञान ग्रहण करने के लिए टूल्स इंद्रियां ही हैं। Through sense organs only you can acquire the knowledge. Without sense organs you cannot acquire the knowledge. You cannot learn even a single aspect. एक छोटी सी बात को भी आप सीख नहीं सकते हो। सीखने के लिए इंद्रियां ही माध्यम है। लेकिन इंद्रियों के बारे में वो कितनी संख्या, इंद्रियों की संख्या कितनी, ये सबको पता नहीं है। मैं पूछता हूँ, 5 बोलते हैं। इंद्रियां कितनी है? 5 है। 5 ऐसे जिनके मन में है वो हाथ खड़ा करिए। ऐसा मैं पूछता हूँ, यहाँ भी अनेकों हाथ खड़े हो जाएंगे। मैं उसको गलत नहीं मान रहा। मैंने पूछता हूँ लॉक करूं, 2-4 हाथ खड़े हो जाएंगे। नहीं 6 हैं। लॉक करूं, फिर से हाथ खड़े हो जाते हैं। 10 है। अरे इतना कंफ्यूजन क्यों? शरीर एक ही है सबका। इंद्रियों की संख्या को लेकर उत्तर समान क्यों नहीं है? इंद्रियां इतनी महत्वपूर्ण है, ज्ञान ग्रहण उसके बिना हो ही नहीं सकता। फिर भी शिक्षा में इंद्रियों के बारे में इतनी अनदेखी क्यों है? मैं बता रहा हूं, इंद्रियां 14 है। पहली बार सुन रहे हैं कई वक्त। इंद्रियां 14 है। 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है। ये दोनों एक्सटर्नल टूल्स, बहिकरण है। बहिकरण यानी एक्सटर्नल टूल्स। अंतःकरण ऐसा शब्द का उपयोग आप सभी करते हैं। अंतःकरण के हिस्से 4 हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मोस्ट नेग्लेक्टेड। इस अंतःकरण इंटरनल टूल्स हैं, बहिकरण एक्सटर्नल टूल्स 10 हैं। कुल मिलाकर 14 है। स्किल डेवलपमेंट और वैल्यू डेवलपमेंट होने के लिए ये 14 इंद्रियों को समझना पड़ता है। लेकिन समझाने की प्रक्रिया शिक्षा व्यवस्था में है ही नहीं। इंद्रियों का प्रबोधन, इंद्रियों की शुचिता, इंद्रियों का विकास, अंत में इंद्रियों का नियमन, चारों होना स्कूल एजुकेशन में बहुत आवश्यक है। नहीं तो आवर एजुकेशन विल लीड टू डिजास्टर। व्हाट इज हैपनिंग नाउ? और एक सुंदर इक्वेशन आपको बता देती हूं। इंद्रियों का प्रबोधन प्लस इंद्रियों की शुचिता प्लस इंद्रियों का विकास प्लस इंद्रियों का नियमन इज इक्वल टू चरित्र निर्माण। सेक्स एजुकेशन की बात चलती है। सेक्स एजुकेशन का शब्द उपयोग नहीं करना चाहिए, वो भारत का चिंतन नहीं है। सेक्स एजुकेशन इज रिलेटेड टू ओनली जेनिटल्स, ऐसा सोचा जाता है। मैं जो कह रहा हूं चरित्र निर्माण, उसमें सब सेक्स एजुकेशन आ गया। इंद्रियों का उपयोग किस ढंग से करना चाहिए, उसकी शुचिता कैसे मेंटेन करना चाहिए, उसका विकास कैसा करना चाहिए, प्रत्येक इंद्रियों का उपयोग कैसे करना चाहिए, ये यदि शिक्षा में हम जोड़ देते हैं, कौशल और मूल्य दोनों का विकास होता है, वही मनुष्य निर्माण है, वही मनुष्य का समग्र विकास है, वही चरित्र निर्माण है। इसको हमने अनदेखी करने के कारण शिक्षा के माध्यम से मनुष्य का निर्माण हो नहीं रहा। और एक अद्भुत परिणाम इससे होने वाला है। हमने किया है, 30 वर्ष से इसका प्रयोग किया है। अनुभूति के आधार पर मैं बोल रहा हूं। ये जो 4 मैंने बताया, इंद्रियों का प्रबोधन,
प्लस इंद्रियों की शुचिता प्लस इंद्रियों का विकास प्लस इंद्रियों का नियमन इज इक्वल टू चरित्र निर्माण। ऐसा मैंने कहा, उससे निर्भय मनुष्य तैयार हो जाता है। और गीता में कृष्ण कहता है भय और मनुष्य दोनों विपरीतार्थ शब्द है। यदि आप मनुष्य कहलाना चाहते हो तो भय से मुक्त होना चाहिए। यदि आपके अंदर भय है, आप मनुष्य कहलाने के लिए योग्य नहीं हो। आप सभी डरे हुए हैं। सेक्रेटरी से डरते हैं, एनसीईआरटी के एससीईआरटी के डायरेक्टर से डरते हैं, बच्चे आपसे डरते हैं, आप पेरेंट्स से डरते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग में टीचर्स डरते हैं। सभी डरे हुए हैं, मनुष्य दिख नहीं रहे हैं। जो डरे हुए होते हैं वो मनुष्य नहीं कहलाया जा सकता, कहा जा सकता। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, मुझे शिकायत नहीं करना, मुझे गालियां नहीं देना, कृष्ण को गाली देना, कृष्ण को शिकायत करना। वो उन्होंने बहुत स्पष्ट बताया है, मनुष्य और भय दोनों विपरीत शब्द है। इसीलिए शिक्षा का मूल उद्देश्य निर्भय व्यक्ति का निर्माण करना। निर्भय व्यक्ति ही स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ कुटुंब से स्वस्थ समाज, स्वस्थ समाज से स्वस्थ राष्ट्र निर्माण, ये शिक्षा का मूल उद्देश्य है। इससे कौशल निर्माण अपने आप हो जाता है। कौशल में क्यों, कौशल का विकास क्यों? प्रत्येक कार्य को उत्कृष्ट करना, समय से पूर्व ही समाप्त करना, पोस्टपोन नहीं करना। क्योंकि कृष्ण कहा है मैं काल हूं, मैं समय हूं, मैं महाकाल हूं। जो देर से पहुंचता है वो समय का अपमान करता है, समय पर आए हुए मानव का भी अपमान कर रहा है। वह सफल हुआ तो भी समय का अपमान करने वाला सफल भी नहीं बन सकता। भय यह सारे विकारों की जननी है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति निर्भय बनना ये आवश्यक है। इसके लिए माध्यम केवल शिक्षा ही है, शिक्षा ही है। इसीलिए विवेकानंद जी 1893 से 1897 तक विश्व का पर्यटन करके कोलंबो में उतरे। वहां से अल्मोड़ा तक उनकी दिग्विजय यात्रा चली। उन सभी भाषणों को आप पढ़िए, उसमें उन्होंने कहा है अभी ही यानी भय, अभी ही यानी भय से मुक्त हो जाइए। निर्भय बनो, निर्भय बनो। ये युवाओं को आह्वान विवेकानंद जी ने दिया। वेदों का संदेश है, भारत का संदेश है। भारत कभी भी नहीं डरता, घुस कर मारता है। जो मृत्यु से भी नहीं डरता, ऐसे व्यक्ति ही मृत्युंजय बन सकता है। हम विद्यालय के माध्यम से मृत्युंजयों का निर्माण करना है, तो इन तत्वों को यहाँ समावेश करना बहुत आवश्यक है। कौशल विकास सीखने से होता है। सीखने के लिए तत्परता चाहिए। जो सीखने जा रहा हूं उसमें तल्लीन होना चाहिए। जो सीखने जा रहा हूं उसी में लीन हो जाना चाहिए। यही अद्वैत है। जो सीखने जा रहा हूं वो और मैं दो अलग नहीं है, दोनों एक ही हो जाना चाहिए। वही अद्वैत है। तब मनुष्य को कोई डरा नहीं सकता। दिस इज द एक्सेलेंस, परिपूर्णता। जो सीखते सीखते मैं उस अवस्था तक पहुंचना चाहिए वो अलग है, मैं अलग हूं, ऐसा नहीं है।
ऐसे बच्चा कभी भी भटकता नहीं है। एक उदाहरण से ही हम प्रस्तुत करते हैं। ऐसे करने से क्रिएटिविटी बढ़ती जाती है। जो भी मैं करता हूं बेस्ट ही करता हूं। कुछ लोग पूछते हैं आज नहीं बेस्ट करते तो कल क्या करें? कुछ ऐसे शरारत बच्चे होते हैं, अरे आज बेस्ट करो, कल इससे भी बेस्ट करो। दूसरों से स्पर्धा मत करो, खुद के साथ स्पर्धा करो। कल बेस्ट करो, परसों कल से भी बेस्ट करो। रोज बेस्ट करने की आदत जब बढ़ जाती है तो मनुष्य क्रिएटिव बन जाता है। क्रिएटिविटी एक्सेलेंस की ओर ले जाती है, उत्कृष्ट बन जाता है, वो एटीट्यूड में आ जाता है। बेस्ट करना ही मेरा स्वभाव, ड्यूटी नहीं है। भारत में कर्तव्य से भी परे स्वभाव बन जाना चाहिए। डूइंग गुड फॉर अदर्स, डूइंग बेस्ट इज नॉट आवर ड्यूटी, इट शुड बी आवर एटीट्यूड। हमारा स्वभाव बन जाना चाहिए। सोचे समझे बिना भी मैं जो करता हूं उसको उत्कृष्ट ही करता हूं। इस स्वभाव को इंजेक्ट करना चाहिए। विद्यालय स्तर पर नस नस में भर देना चाहिए। नस नस में भरने के लिए भाषण करने से नहीं होता, खुद वैसे जीना चाहिए। इसीलिए शिक्षक सर्वोपरि है, शिक्षक श्रेष्ठ है। वही गुरु मात्र नहीं है, वो स्वयं भगवान। इसीलिए शिक्षक का सम्मान जिस देश में नहीं होता वह देश प्रगति कर ही नहीं सकता। इस स्किल डेवलपमेंट के कारण भारत नई ऊंचाई तक पहुंचने वाला है। 27% of the total skill force, total workforce, 27% is a skill force today as of today. एनईपी में 9वीं कक्षा, 10वीं कक्षा, 11वीं और 12वीं में 15 क्रेडिट स्किल डेवलपमेंट के लिए है। इसको यदि हम लागू करेंगे तो ये 27% से 50% वर्कफोर्स में स्किल फोर्स पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। इसके कारण भारत को विश्व के तृतीय अर्थशक्ति के रूप में बनने से कोई रोक नहीं सकते। और बोल रहे थे देश विश्व भर में भारत के कुशल कर्मी ये आवश्यक है। अभी माइक्रोसॉफ्ट के जो ओनर थे, सीईओ थे, बिल गेट्स, वो बेंगलुरु आए थे। उन्होंने कहा भारत में जितना स्किल फोर्स है, स्किल्ड पर्सन्स हैं, वो दुनिया भर में नहीं है। इसलिए मेरा काम माइक्रोसॉफ्ट का ये मैं समझता हूं भारत के ये जो स्किल फोर्स है उसको दुनिया के सभी देशों में मैं बांट देने का काम करना चाहता हूं। हाँ, विश्व कल्याण का एक चिंतन को, स्वरूप को साकार करना है तो भारत से हर देश में लोग जाना चाहिए। केवल स्किल लेके जाएंगे तो भारत नहीं समझ सकते लोग। स्किल के साथ भारत के मूल्य लेकर जाना चाहिए। मूल्य के बिना स्किल सस्टेन नहीं हो सकता। इसलिए भारत के बाहर एक व्यक्ति जाता है, वो स्किल्स लेकर नहीं जा रहा है, स्किल्स के साथ वैल्यूज भी लेकर जा रहा है, स्वयं भारत बनकर जा रहा है। ऐसा करने का काम हम सभी करें।